आपने शायद लोकप्रिय संस्कृति में रामायण का उल्लेख सैकड़ों बार सुना होगा, लेकिन क्या आप इसकी पूरी कहानी जानते हैं? इस प्राचीन भारतीय महाकाव्य ने नैतिकता, भक्ति और बलिदान की अपनी कालातीत कहानियों से पीढ़ियों को प्रेरित किया है। इसके केंद्र में राजा दशरथ के गुणी और प्रिय पुत्र राजकुमार राम की यात्रा है। जब दशरथ की ईर्ष्यालु दूसरी पत्नी अपने ही बेटे भरत को उत्तराधिकारी बनाने की योजना बनाती है, तो राम को वन में निर्वासित कर दिया जाता है। उनकी समर्पित पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण निष्ठापूर्वक उनके साथ जाते हैं। जंगल में रहते हुए सीता को दुष्ट राक्षस रावण द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और राम उसे बचाने के लिए रावण के खिलाफ एक शक्तिशाली युद्ध करते हैं। हनुमान और उनकी वानरों की सेना की मदद से अच्छाई ने बुराई पर जीत हासिल की। रामायण हमें सिखाती है कि भक्ति, कर्तव्य और धार्मिकता हमेशा जीतेगी। कोई आश्चर्य नहीं कि इसका प्रभाव सदियों और महाद्वीपों तक फैला हुआ है। भगवान राम की कथा रामायण के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है। रामायण भारत के दो महान महाकाव्यों में से एक है। यह अयोध्या के राजकुमार राम की कहानी है। राम राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र हैं। वे अपने साहस, सदाचार और धार्मिकता के लिए जाने जाते हैं। जब राम वयस्क हो जाते हैं तो उनके पिता उन्हें अयोध्या के राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की योजना बनाते हैं। हालांकि उनकी सौतेली मां कैकेयी चाहती है कि उनके बेटे भरत को उत्तराधिकारी बनाया जाए और राम को 14 साल के लिए वनवास दिया जाए। राम अपने पिता की आज्ञा को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं और वन के लिए निकल जाते हैं। वनवास के दौरान राम की पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण उनके साथ थे। वन में राक्षस राजा रावण सीता का अपहरण कर लेता है। इसके बाद राम रावण के खिलाफ युद्ध करते हैं, उसे हराते हैं और सीता को बचाते हैं। वनवास पूरा करने के बाद राम अयोध्या लौटते हैं और राजा के रूप में अपना सही स्थान ग्रहण करते हैं। राम सद्गुण, नैतिकता और अच्छाई के अवतार हैं। उनका जीवन हमें कई मूल्यवान सबक सिखाता है। कर्तव्य और सम्मान, राम ने हमेशा अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और उनका सम्मान किया। उन्होंने एक पुत्र के रूप में अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। साहस और पराक्रम, राम ने युद्ध में अपने साहस, पराक्रम और कौशल से शक्तिशाली राक्षस रावण को हराया। सदाचार और नैतिकता, राम के कार्य हमेशा सदाचारी, नैतिक और धार्मिक थे। वह आदर्श पुरुष और आदर्श रोल मॉडल हैं। प्रेम और भक्ति, सीता के प्रति राम का प्रेम और उनकी भक्ति पौराणिक है। उन्होंने उन्हें रावण से बचाने के लिए बहुत कुछ किया। निष्ठा, राम के भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान उनके प्रति बहुत वफादार थे। राम के प्रति उनकी निष्ठा और सेवा प्रेरणादायक है। राम की कथा सदियों से चली आ रही है और पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है। वे दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए आदर्श बने हुए हैं। रामायण हमें बुराई पर अच्छाई की जीत की शिक्षा देती है। प्रमुख पात्र और उनकी विशेषताएं। रामायण भारत के सबसे महान महाकाव्यों में से एक है, जिसमें भगवान राम के पुण्य जीवन का चित्रण किया गया है। इसके मुख्य पात्र ऐसे आदर्शों का प्रदर्शन करते हैं जिन्होंने पीढ़ियों को प्रेरित किया है। श्री राम, विष्णु के अवतार के रूप में राम एक आदर्श पुरुष का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका साहस, नैतिकता और धर्म के प्रति समर्पण उन्हें सद्गुणों का प्रतीक बनाता है। अपने राज्य से निर्वासित होने के बावजूद राम ने अपने भाग्य को विनम्रता और शालीनता के साथ स्वीकार किया। उनकी शक्ति, बुद्धि और कुलीनता उन्हें राक्षसों और बाधाओं पर विजय पाने में सक्षम बनाती है। राम हमें धर्म का मार्ग दिखाते हैं। सीता, राम की पत्नी, एक आदर्श महिला है, सुंदर, समर्पित और पवित्र। यद्यपि रावण ने उनका अपहरण कर लिया था, फिर भी राम में उनकी आस्था कभी कम नहीं हुई। उनकी पवित्रता और सदाचार हमें प्रेरित करते हैं। सीता साबित करती है कि किसी की परिस्थितियों से ज्यादा वफादारी और नैतिकता मायने रखती है। हनुमान, वानर देवता हनुमान एक आदर्श भक्त हैं। उनकी शक्ति, बुद्धि और साहस ने राम को बुराई को हराने में मदद की। हनुमान की निस्वार्थ भक्ति, विनम्रता और राम की सेवा हम सभी के लिए एक सबक है। उनकी निष्ठा और नैतिकता विश्वास की शक्ति को प्रदर्शित करती है। रावण, राक्षस राजा रावण अहंकार और बुराई का प्रतिनिधित्व करता है। उसकी वासना, लालच और स्वार्थ ने उसके पतन का कारण बना। रावण का जीवन हमें दिखाता है कि अनैतिकता और बुराई अंततः बर्बादी में समाप्त होती है। हमें धार्मिकता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर के राक्षसों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। कालातीत रामायण हमें अच्छाई और बुराई की हमारी क्षमता की याद दिलाती है। राम, सीता और हनुमान में निहित गुणों का पालन करके और रावण के दोषों को अस्वीकार करके हम नैतिकता, भक्ति और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह महाकाव्य हमें साहसी होते हुए भी विनम्र, वफादार होते हुए भी निस्वार्थ होने की प्रेरणा देता है, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए। रामायण से सबक।
रामायण भारत के सबसे महान महाकाव्यों में से एक है जो पीढ़ियों से प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत रहा है। ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखित ये भगवान विष्णु के अवतार राम और उनकी यात्रा की कहानी बताता है। ये पुण्य कथा हमें कई मूल्यवान सबक सिखाती है जो आज भी प्रासंगिक हैं। व्यक्तिगत इच्छाओं पर कर्तव्य। जब राम से राजगद्दी छोड़ने और वनवास जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने बिना किसी सवाल के अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने एक पुत्र के रूप में अपने कर्तव्य को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर रखा, जिससे हमें अपने दायित्वों का सम्मान करने का महत्व पता चला। निष्ठा और विश्वास योग्यता। राम के भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता उनकी निष्ठा और भक्ति के कारण वनवास में उनके साथ गए थे। वानर देवता हनुमान ने सीता को राक्षस रावण से बचाने के उनके मिशन में निस्वार्थ भाव से राम की मदद की थी। उनकी निष्ठा हमें निष्ठा और ईमानदारी की शक्ति की याद दिलाती है। बुराई पर अच्छाई की जीत। रामायण बुराई पर अच्छाई की जीत है। राम ने सीता को बचाने के लिए 10 सिर वाले राक्षस रावण को हराया, जो धर्म की अंतिम जीत का प्रतीक है। इससे हमें उम्मीद मिलती है कि सबसे बुरे समय में भी न्याय और सदाचार की जीत होगी। विनम्रता और अनुग्रह। राजा होने के बावजूद राम ने जंगल में एक तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत किया। उन्होंने दुख और कठिनाई के समय में भी विनम्रता और शालीनता दिखाए। उनका नेक और शिकायत रहित स्वभाव हमारे लिए एक उदाहरण है जिसका हमें अपने जीवन में कठिन समय के दौरान अनुसरण करना चाहिए। राम की अमर गाथा ने भारतीयों की कई पीढ़ियों को प्रेरित और सांत्वना दी है। राम द्वारा बताए गए पुण्य पथ पर चलकर कोई भी व्यक्ति नैतिकता, साहस, भक्ति और शांति प्राप्त कर सकता है। उनकी कहानी हमें ये बताती है कि हमें अपना जीवन सम्मान, ईमानदारी और करुणा के साथ कैसे जीना चाहिए। रामायण का प्रभाव हमें याद दिलाता है कि शब्दों और कहानियों का कितना गहरा प्रभाव हो सकता है। रामायण आज भी प्रासंगिक क्यों है? प्राचीन भारत के महान महाकाव्यों में से एक रामायण हिंदू भगवान विष्णु के अवतार राम की कहानी और राक्षस राजा रावण द्वारा अपहरण किए जाने के बाद अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए उनकी यात्रा के बारे में बताता है। हालांकि इसकी रचना हजारों साल पहले हुई थी, लेकिन रामायण आज भी कई कारणों से बहुत प्रासंगिक है। सबसे पहले, राम ने एक और धार्मिक व्यक्ति का रूप धारण किया। उनका साहस, सम्मान और कर्तव्य हमें भी सद्गुणी जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। राम के भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी वफादारी, त्याग और भक्ति का परिचय देते हैं। उनके उदाहरण हमें परिवार के महत्व और प्रियजनों के प्रति प्रतिबद्धता की याद दिलाते हैं। रामायण भी बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत का जश्न मनाती है। रावण अहंकार, लालच और अतिवाद का प्रतिनिधित्व करता है जो आज भी मानव समाज को पीड़ित करता है। उसकी हार हमें उम्मीद देती है कि न्याय और नैतिकता भ्रष्टाचार पर जीत सकती है। अंत में, रामायण हमें जीवन, प्रेम और आत्मज्ञान के बारे में आध्यात्मिक शिक्षा देती है। राम का वनवास और यात्रा उद्देश्य और अर्थ की मानवीय खोज का प्रतीक है। अयोध्या में उनका लौटना शांति और संतुष्टि पाने के हमारे अंतिम लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है। संक्षेप में, कालातीत रामायण भारतीय संस्कृति और मूल्यों को आकार देना जारी रखती है। इसके यादगार पात्रों और सार्वभौमिक विषयों ने एक प्राचीन महाकाव्य को प्रेरणा के शाश्वत स्रोत में बदल दिया है। राम और सीता के उदाहरणों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सद्गुण, प्रेम और ज्ञान से समृद्ध कर सकते हैं। रामायण की कहानी को आगे बढ़ाना। रामायण हिंदू धर्म के सबसे पुराने महाकाव्यों में से एक है। सदियों से भगवान राम की कहानी भारत में कही और दोहराई जाती रही है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। बचपन में हम में से कई लोग पुण्यवान राजकुमार राम, उनकी समर्पित पत्नी सीता, उनके वफादार भाई लक्ष्मण और बंदर भगवान हनुमान की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए हैं। हमारे दादा दादी और माता पिता हमें धार्मिकता, नैतिकता, भक्ति, साहस और दयालुता जैसे मूल्यों को सिखाने के लिए रामायण की कहानियां सुनाते थे। रामायण हमें ये बताती है कि हमें किस तरह से धर्म या नैतिक व्यवस्था के अनुसार जीवन जीना चाहिए। राम को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जो सदाचार और साहस के साथ सभी बाधाओं को पार करता है। उनकी पत्नी सीता एक आदर्श महिला का प्रतिनिधित्व करती है, सुंदर, वफादार और अपनी भक्ति में दृढ़। उनके भाई लक्ष्मण हमें वफादारी का मतलब बताते हैं। हनुमान हमें साहस, विनम्रता और भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। इस महाकाव्य का हिंदू धर्म पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में सांस्कृतिक परंपराओं, त्योहारों, अनुष्ठानों और नैतिक मूल्यों को आकार दिया है। अयोध्या, चित्रकूट और रामेश्वरम जैसे स्थान जहां रामायण की प्रमुख घटनाएं घटित हुईं, महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गए हैं। रामायण की कालातीत अपील इसकी काव्यात्मक सुंदरता, नैतिक शिक्षाओं और पिता और पुत्र, पति और पत्नी और भाइयों के बीच के आदर्श रिश्तों के चित्रण में निहित है।
यही कारण है कि यह लाखों लोगों को प्रेरित करती है और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी। रामायण की कहानी पढ़कर और उसे साझा करके हम इस प्राचीन परंपरा को जीवित रखते हैं। निष्कर्ष: रामायण की कहानी सदियों से पीढ़ियों को प्रेरित करती आई है।